हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्वसन के बारे में। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन की परिभाषा, श्वसन के प्रकार और कुछ जंतुओं में पाए जाने वाले श्वसन अंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मछली में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, मेढक में, छिपकली में, बिच्छू में, मकड़ी में आदि में किस प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है कि जिससे वो श्वसन की क्रिया को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन सभी बातों को हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं श्वसन क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे श्वसन की परिभाषा। श्वसन की परिभाषा अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे कि आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर दे दे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं श्वसन की परिभाषा का, श्वसन के बारे में। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में यौगिकों का यानी कि ग्लूकोज, तो दोस्तों जो ग्लूकोज है वो आपका एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा में विशेष एटीपी अणु का विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो इस श्वसन की प्रक्रिया में हमारा ऊर्जा बनता है तो वो हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित होता है, स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे एक श्वसन की परिभाषा। अब श्वसन की परिभाषा को एक प्रकार से आप और लिख सकते हैं, उसे भी जान लीजिए। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल और केवल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होना चाहिए। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो और वहां से ऊर्जा मुक्त हो, तो इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। एक छोटा सा अभिक्रिया है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि हम भोज्य पदार्थ है कोई, मान लो ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीकरण करना है, तो उसका ऑक्सीकरण जो होगा दोस्तों वो एंजाइम की उपस्थिति में होगा और जो हमारे शरीर में टेम्परेचर रहता है उस ऑक्सीकरण के लिए वो होता है 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में और एंजाइम की उपस्थिति में आपके भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तो वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो अलग अलग जंतुओं में श्वसन के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, परंतु जो पादप होते हैं उसमें श्वसन के लिए केवल रंध्र होता है। कोई भी पादप हो, चाहे वो पादप छोटा हो यानी कि घास फूस हो या फिर बड़े पौधे हों, उनमें श्वसन के लिए केवल रंध्र ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के श्वसन अंग। कौन से जंतु में किस प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है। तो दोस्तों, आप पहले दो कॉलम बना लीजिए अपने कॉपी पर। एक तरफ लिखिए आप श्वसन अंग और दूसरी तरफ लिखिए जंतु। ठीक है, तो दोस्तों जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है मनुष्यों में यानी कि हम लोगों में, और मेढक में, पक्षी में, छिपकली में और पशुओं में। जो हमारे मेढक हैं, पक्षी हैं, छिपकली हैं, पशु हैं, इन सभी में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। त्वचा की बात करें तो त्वचा के द्वारा श्वसन मेढक और केचुआ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, जो मेढक होता है वो उभयचर होता है, वो आपका पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, सूखे स्थान पर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो त्वचा के द्वारा श्वसन मेढक और केचुआ में होता है। अब क्लोम, तो क्लोम होता है वो गिल्स कहलाता है। ठीक है, गलफड़ों के द्वारा श्वसन जो होता है वो मेढक के लार्वा में, मेढक का लार्वा को हम टेडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों जो मेढक का लार्वा होता है वो जल में रहता है। ठीक है, आप देख करके पता नहीं लगा पाएंगे कि वो मेढक का बच्चा है या फिर मछली का बच्चा है, इतना सिमिलरिटी होता है मेढक के लार्वा और मछली के बच्चे में। ठीक है, तो मेढक का बच्चा जो होता है वो जल में रहता है, तो इसलिए वो क्लोम से श्वसन करता है। मछली भी क्लोम से श्वसन करती है और एक प्राण होता है वो भी क्लोम से श्वसन करता है, यानी कि ये जो तीनों हैं ये जल में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्लोम से श्वसन करते हैं। अब श्वास नाल यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है उससे जो श्वसन करते हैं वो आपके होते हैं कीट। जो कीट होते हैं छोटे छोटे वो आपके श्वास नली से
श्वसन करते हैं सामान्य शरीर सतह से। तो आप एक बात याद रखिए, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं वो सामान्य शरीर की सतह से श्वसन करेंगे, जैसे कि अमीबा ये आपका एक कोशिकीय जंतु है, स्पंज ये भी आपका एक कोशिकीय जंतु है, एवं हाइड्रा ये भी आपका एक कोशिकीय जंतु है, क्योंकि इसमें किसी भी विशेष काम के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है। तो ये अपना श्वसन शरीर के सामान्य सतह से करते हैं। पुष्ट फेफड़े, तो जो पुष्ट फेफड़े होते हैं वो मकड़ी एवं बिच्छू में श्वसन अंग कहलाते हैं। मुख गुहिका, तो मुख गुहिका के द्वारा मेढक सांस लेता है। और पुष्ट क्लोम के द्वारा लिमुलस एक जंतु होता है जो कि पुष्ट क्लोम के द्वारा सांस लेता है। आई होप दोस्तों पादप में श्वसन के लिए रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती है, जो पादप के सभी भागों तक पहुंचकर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अर्थात कोशिकीय श्वसन में भाग लेती है। तो दोस्तों हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि श्वसन के लिए पादप में कोई भी विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। विभिन्न पादपों में श्वसन रंध्र के द्वारा ही होता है। रंध्र यानी कि एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं पादप में, पादप की पत्तियों में, उनके द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उनके पादप के सभी भागों में प्रवेश करती है और वहां पर उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा यूं कह सकते हैं कि कोशिकीय श्वसन में भाग लेती है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। जो कोशिकीय श्वसन होता है उस क्रिया में एक ग्लूकोज का जो अणु रहता है वो 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है वो आपका संपन्न होता है 10 स्टेप में। ठीक है, 10 स्टेप में संपन्न होता है और वो 10वें स्टेप में जाकर के आपका पायरुविक अम्ल का 2 अणु प्राप्त होता है। ठीक है, और ग्लूकोज के एक अणु को पायरुविक अम्ल के 2 अणु में टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम श्वसन के प्रकार की बात करें तो जो श्वसन होता है वो आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है और ये बांटा गया है ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका वायवीय या ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पायरेशन और नंबर 2 है आपका अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।